नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। आशा करते हैं आप लोग ठीक हो गए, बिंदास हो गए और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हम लोग अपनी पॉलिटी की क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं और हमें 1786 का आर्टिकल एक्ट पढ़ना, 1786 का एक्ट पढ़ना था, है ना। तो इसको आगे देखते हुए चलते हैं ना, स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता है। 1786 के एक्ट में क्या था कि गवर्नर जनरल अपनी विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद का निर्णय क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है ना। चलो आगे देखते हैं। और कमांडर इन चीफ, 1786 के एक्ट से कमांडर इन चीफ सेना का प्रमुख, कमांडर इन चीफ क्या होता है, सेना का प्रमुख अब गवर्नर जनरल होगा। कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। कमांडर इन चीफ सेना का प्रमुख अब होगा कौन, गवर्नर जनरल होगा। 1793 का एक्ट का 1793 1786 के एक्ट के बाद आता है 1793 का एक्ट। 1793 के एक्ट के अनुसार कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। किसके लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के एक्ट से कंपनी का लाइसेंस 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बीओसी का वेतन, इसी के तहत बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन अब भारतीय राजस्व से जाएगा। किस एक्ट से, 1793 के एक्ट से। बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन अब भारतीय राजस्व से जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 क्या है, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया। चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया। क्या किया गया, इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पर खत्म कर दिया गया, है ना। अपवाद, व्यापार एकाधिकार तो खत्म कर दिया, पर उसके अंतर कुछ अपवाद हैं, दो। एक चाय पर एकाधिकार बना रहा और एक चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, ठीक है। और इसी एक्ट से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट। इस एक्ट से क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट। इस एक्ट से क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट। इस एक्ट से क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार से छूट, है ना। भारत और अगला क्या हुआ, भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी। भारत आने वाला, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको नोट जरूर करें। भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था, थॉमस द ऑप्स्टल। कौन था, थॉमस द ऑप्स्टल, है ना। रिपीट करना, थॉमस द ऑप्स्टल। भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था, थॉमस द ऑप्स्टल। भारत की पहली चर्च सेंट थॉमस चर्च। भारत की पहली चर्च कौन सी है, सेंट थॉमस चर्च। कहाँ है, केरल। कब बनी, 52 एडी में। कब बनी, 52 एडी में। कहाँ है, केरल में। भारत की पहली चर्च कौन सी है, सेंट थॉमस चर्च। कहाँ है, केरल में। कब बनी, 52 एडी में, ठीक है। भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च। भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च कौन सी है, सेंट फ्रांसिस चर्च। भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च कौन है, सेंट फ्रांसिस चर्च। कहाँ है, बताओ कहाँ है। 1858। कब बनी थी, 1508 में। कहाँ पर है, त्रिशूर केरल। कहाँ, त्रिशूर केरल। कहाँ पर है, त्रिशूर केरल, है ना। ध्यान रखना इसको। भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च सेंट फ्रांसिस चर्च कहाँ, कब बनी थी, 1508 में। कहाँ पर, त्रिशूर केरल में, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर 1818 में श्रीरामपुर मिशन के तहत, श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल मिशन के तहत, कब, ये नोट रखना, 1818 में श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल मिशन के तहत वेबस्टर मिशन कॉलेज की स्थापना की गई। बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई। क्या क्या, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की गई। इसका मुख्य बिशप कौन था, मुख्य बिशप
कैरी था। कौन था? कैरी। मुख्य बिशप क्या था? कैरी, है ना। जैसे पंडितों में महापंडित होता है मंदिरों में, ठीक है, और मुस्लिम में मौलाना मस्जिद में होता है, उसी तरह क्रिश्चियन में बिशप्स होता है। इसका मुख्य बिशप कौन था? कैरी। अन्य दो पादरी थे, है ना। कौन थे? दो अन्य पादरी थे, जोशुआ मार्शमिन। जोशुआ मार्शमिन क्या था? जोशुआ मार्शमिन। अन्य दो पादरी कौन? जोशुआ मार्शमिन, विलियम बर्ड, है ना। दो याद रखना, ठीक है। उसके बाद 1813 का एक्ट में कब आया? 1813 का एक्ट आया। इसके तहत क्या हुआ? 1 लाख रुपया वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होंगे। इस एक्ट से क्या कहा गया कि 1 लाख रुपया वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर खर्च होंगे, है ना। उसके बाद क्या आया? चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833, है ना। इससे कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, है ना। चार्टर एक्ट 1833 से कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या होगा? अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ध्यान रखना इस बात को, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल प्लस उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाई। कौन कौन? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। क्या बनाएगी? पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। गवर्नर जनरल की परिषद में अब क्या? गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे और 4 सदस्य विधि सदस्य होंगे। कौन होंगे? 4 सदस्य में विधि सदस्य होंगे। कौन? प्रथम सदस्य कौन थे? मेकले। 4 सदस्य होंगे और उसमें से एक होगा विधि सदस्य। 4 सदस्यों में से कौन होगा? एक विधि सदस्य, है ना। गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे, 4 में से एक विधि सदस्य होगा। कौन होगा? एक विधि सदस्य होगा। और प्रथम विधि सदस्य कौन थे? मेकाले। कौन थे? मेकाले। प्रथम विधि सदस्य थे मेकाले। और जो विधि सदस्य होगा उसको वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्या रहेगा इसमें? जो विधि सदस्य होगा उसको वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं आगे। प्रथम विधि आयोग कब बना? 1834, है ना। ध्यान रखना, प्रथम विधि आयोग कब बना? 1834। अध्यक्ष मेकाले प्लस अन्य 4 सदस्य। कौन थे? अध्यक्ष मेकाले प्लस अन्य 4 सदस्य। प्रथम विधि आयोग 1834, अध्यक्ष मेकाले प्लस अन्य 4 सदस्य, ठीक है। भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना? भारत का ये प्रथम विधि आयोग और भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना? 1955। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद जरूर रखना, है ना। भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना? 1955। अध्यक्ष मोतीलाल चिंगमन लाल सीतलवाड़। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल चिंगमन लाल सीतलवाड़। ध्यान रखना इनका नाम, है ना। कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। अध्यक्ष मोतीलाल चिंगमन लाल सीतलवाड़, ठीक है। वर्तमान में 23वां विधि आयोग, वर्तमान में क्या चल रहा है? 23वां विधि आयोग, है ना। वर्तमान में 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। कब तक रहेगा? 23वां विधि आयोग कब तक रहेगा? 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? इस वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीपी सिंह। इनका नाम याद रखना, बीपी सिंह। वर्तमान विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बीपी सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं। नोट ये याद रखो, नोट। विधि आयोग का कार्य कानून का आकलन करना है। क्या करना है? विधि आयोग का कार्य है कानून का आकलन करना, ठीक है। विधि आयोग का कार्य कानून का आकलन करना है। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के सलाहकारी संस्था है। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था है। कौन? विधि आयोग, ठीक है। प्रथम विधि आयोग 1834, है ना। प्रथम विधि आयोग 1834 से भारतीय दंड संहिता
जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की नींव, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता कौन है? भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की नींव किससे रखी? प्रथम विधि आयोग 1834 से रखी गई थी। ठीक है, और ये भारतीय दंड संहिता लागू कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 में। कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 में। ठीक है, और इसकी नींव कब रखी गई थी? 1860 में। ध्यान रखना है ना। चलो आगे देखते हैं। वर्तमान में क्या लागू है? बीएनएस, है ना, बीएनएस वर्तमान में लागू है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता कब बना? 2023। भारतीय न्याय संहिता, इसमें कुल 368 धाराएं हैं। क्या हैं? 368 धाराएं हैं इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया। ठीक है, कंपनी का व्यापार पर पूर्णतः अधिकार खत्म कर दिया गया, है ना। किस एक्ट से? 1833 के एक्ट से, चार्टर एक्ट 1833 से। वही चल रहा है, चार्टर एक्ट 1833। कंपनी का व्यापार अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया है इस एक्ट में। कंपनी का व्यापार अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया। सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास, इसके थ्रू सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास तो किया गया, परंतु लागू नहीं हुआ, खुली भर्ती कैसी? जाति, लिंग, रंग और जन्म के आधार पर क्या भेदभाव ना हो, प्रयास किया गया परंतु लागू नहीं हुआ। और क्या आगे क्या किया गया इस एक्ट से? दास प्रथा का उन्मूलन, 1833 एक्ट से, 1833 के एक्ट से क्या किया? दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा खत्म करने का प्रयास किया। एनन बरो 1843 में खत्म, अवैध घोषित किया गया। ठीक है, ये संस्था आई थी दास प्रथा का खत्म करने के लिए। चार्टर एक्ट 1853, उसके बाद क्या आएगा? 1833 के बाद आया चार्टर एक्ट 1853। ध्यान रखना इसको भी, ये एक्ट जितने भी मैंने पढ़ाए हैं उन सबको ध्यान रखना। यह कौन था? अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का चार्टर एक्ट ये अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। 4 थे ना, 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए, और अन्य 2 सदस्यों को जोड़े जाने का प्रावधान किया गया। 6 अतिरिक्त जोड़े गए और 2 सदस्यों को जोड़े जाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे गवर्नर जनरल के 4 सदस्य थे पहले, 6 अभी कर दी गई और 2 और जोड़ने, कितने हुए? टोटल 12। केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, इन्हीं को केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। ठीक है, अब इन एक्ट को इतना ही इस क्लास में ख़त्म करते हैं। आगे की जानकारी अब अगली क्लास में देखेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, और कमेंट में बताएं कि आपको ऐसी क्लास डेली चाहिए, है ना, और अच्छा लगा मेरा पढ़ाना तो ज़रूर बताइए कमेंट। राधे राधे, धन्यवाद।